नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। देश की राजनीति में एक नया नारा काफी समय से काफी सुर्खियों में बना हुआ है और वो नारा आपने हमारे बोलने से पहले ही समझ लिया होगा। जी हाँ, आपका अंदाजा एकदम सही है। सीएम योगी का बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा जो विपक्षियों के लिए सिर का दर्द बन गया है। हर एक विपक्षी दल इसकी काट खोजने में लगा है, लेकिन नाकाम हो रहा है। अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी और खड़गे के पसीने छूट गए हैं। तो आज बताऊंगी सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे का असर, बताऊंगी नारे के असर से हुए विपक्षियों को पहुंचने वाले नुकसान के बारे में। इसी बीच विपक्ष ने नारे से हुए डैमेज कंट्रोल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो सारी डिटेल आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पत्थरबाज हो या उपद्रवी, इन सब का उपचार केवल एक है, क्योंकि जब भी बटे थे बांटने वाले ही तुम हो और काटने वाले भी तुम हो। सुर्खियों में छाया बटेंगे तो कटेंगे नारे का दिखा चुनाव में असर। राहुल अखिलेश के छूटे पसीने, क्या विपक्ष कर पाएगा डैमेज कंट्रोल? सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा चुनाव के दौरान ही बटेंगे तो कटेंगे नारे को निकाला था। इस बयान का ऐसा असर हुआ कि ये नारा भारत के साथ साथ कनाडा में भी गूंजने लगा, जिससे विपक्षी पार्टियों को तिलमिलाहट होने लगी। अब इस बयान को काउंटर करने के लिए विपक्षियों को कुछ तो करना था, तो कुछ करने की सोची। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जहां यूपी में पोस्टर वॉर चालू कर दी, तो वहीं अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बयान के जरिए सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे की काट निकालने की कोशिश की है। सीएम योगी का नारा बटेंगे तो कटेंगे जितनी सुर्खियां बटोर रहा है वो सबको पता है, लेकिन इस नारे से सबसे पहले और ज्यादा कांग्रेस का हरियाणा में नुकसान हुआ। इस नारे ने कांग्रेस के हाथ आने वाली जीत को जैसे झटके में छीन लिया था, और ये तो जाहिर है कि जिस नारे से पार्टी को फायदा हुआ है और दुश्मन को नुकसान हुआ है उसे फिर से दोहराना चाहिए, और बीजेपी और सीएम योगी ने वैसा ही किया। सीएम योगी इस नारे को कई मंचों पर दोहरा चुके हैं। इस नारे को आरएसएस का समर्थन मिला, कई साधु संत, यहाँ तक कि देश के सबसे फेमस धीरेन्द्र शास्त्री तक इसका समर्थन कर रहे हैं, जिससे विपक्षियों के पसीने छूटने लगे हैं। लेकिन विपक्षियों की तिलमिलाहट और बढ़ी जब दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में आयोजित जनसभा के दौरान नया नारा दिया। उन्होंने कहा कि एक है तो सेफ है, इसे भी बटेंगे तो कटेंगे के विस्तार के तौर पर देखा गया। और आज कोई अगर कह दें कि एक है तो सेफ है, तो ये लोग एक है तो सेफ है उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगेंगे। हरियाणा नतीजों में आई जीत के बाद अब भारतीय जनता पार्टी इसे महाराष्ट्र और झारखंड में भी दोहराने लगी है। एक तरफ जहां बटेंगे तो कटेंगे का शोर है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसकी काट निकालने की कोशिश कर रहा है। यूपी में जहां पोस्टरों के जरिए पलटवार करने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं बीते दिन कांग्रेस ने भी एक कोशिश की, और कोशिश के तहत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर कहा, बांटने वाले भी तुम, काटने वाले भी तुम। आगे बढ़ने से पहले आप खुद खड़गे का बयान देखिए और अच्छे से सुनिए। बटेंगे तो कटेंगे, किसको बोला? बांटने वाले ही तुम हो और काटने वाले भी तुम हो, और दूसरों को बोल रहे बटेंगे तो कटेंगे। हुकूमत तुम्हारे पास, पैसा तुम्हारे पास, बुद्धि तुम्हारे पास, गरीबों को क्या दिया? इनको गुलाम रखने का तुम्हारा इरादा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड के हजारीबाग में ये बयान दिया। उन्होंने सीएम योगी के बयान का मुकाबला करने के लिए ये एक नया बयान लॉन्च किया है। खड़गे ने कहा, बीजेपी का मानना है कि बटेंगे तो कटेंगे, अगर बटे तो हम खत्म हो जाएंगे। जहां मल्लिकार्जुन खड़गे की झारखंड में रैली थी और उन्होंने ये बयान दिया, तो सीएम योगी भी प्रदेश के दूसरे कोने में रैली कर रहे थे।
और सीएम योगी ने फिर इशारों इशारों में लोगों को एक रहने की सलाह दी। सीएम योगी ने कहा कि जैसे कश्मीर से पत्थरबाज समाप्त हुए भाजपा सरकार बनने पर, वैसे ही झारखंड से नक्सलवाद भी समाप्त करेंगे। सीएम योगी ने झारखंड वासियों से जातियों के खांचे में बांटने की साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देने की अपील की। मैं अभी कुछ देर पहले हजारीबाग में था। वहां पर मुझे लोगों ने बताया कि जब से ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडी गठबंधन की सरकार झारखंड के अंदर आई है, तब से इसने यहां पर घुसपैठ प्रारंभ करवा दिया है। यहां की डेमोग्राफी को चेंज करना प्रारंभ कर दिया है। और यही नहीं, चाहे वह दुर्गा पूजा हो या रामनवमी के जुलूस, उन पे पथराव होते हैं। शासन भी हमारे जुलूस और हमारी शोभा यात्रा को निकालने से रोकती है और उपद्रवियों को प्रश्रय देती है। तो मैंने उन लोगों से कहा, ये पत्थरबाज हो या उपद्रवी, इन सब का उपचार केवल एक है, और वह है भाजपा को लाइए और सुरक्षित यात्रा को आगे बढ़ाइए। तो सीएम योगी ने हिंदुओं की यात्राओं पर हुए हमलों और पत्थरबाजी का जिक्र कर कहा, भाजपा को लाइए, सुरक्षित यात्रा को आगे बढ़ाइए। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा में संजीवनी बना सीएम योगी का यह बयान अब महाराष्ट्र और झारखंड में क्या काम करेगा। खड़गे के साथ पूरी कांग्रेस से बेहतर इस बयान का असर भला कौन समझ सकता है। इस बयान पर काउंटर करने के लिए खड़गे ने कई बातें कही। हालांकि कांग्रेस ये जानती है कि इस बयान ने कितना उसे नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस का एक डैमेज कंट्रोल कितना कारगर होता है, और अगर नहीं होता है तो देखना यह भी होगा कि सीएम योगी के बयान का मुकाबला कांग्रेस आगे कैसे करती है। उधर इस बयान को महाराष्ट्र में भी खूब हाथों हाथ लिया जा रहा है। कई जगह सीएम योगी के साथ ऐसे पोस्टर लगे दिखे। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले मुंबई और ठाणे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो के साथ बटेंगे तो कटेंगे के संदेश वाले होर्डिंग दिखाई दिए, पोस्टर दिखाई दिए। वहीं झारखंड के बाद दूसरे दिन सीएम योगी महाराष्ट्र पहुंचे और वहां भी अपने नारे को फिर से बुलंद किया। इस दौरान सीएम योगी ने अयोध्या, काशी और मथुरा का जिक्र किया और कहा कि ये तो शुरुआत है, केवल अयोध्या ही नहीं, अब तो हम काशी और मथुरा की तरफ भी बढ़ चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि बटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे, एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है। अपनी ताकत का एहसास करवाइए, जातियों में मत बतना कि बटिए मत। उन्हीं से प्रेरणा ग्रहण करके मैं आपसे कहता हूं, बटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। हमें बटना नहीं है, एकजुट होना है। ये तो बात हो गई झारखंड और महाराष्ट्र की। अब बात यूपी उपचुनाव की। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों के बीच चुनावी नारों की जंग छिड़ गई है। पोस्टर वॉर यूपी में जारी है। सपा की तरफ से एक के बाद एक पोस्टर जारी किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी उपचुनाव को देखते हुए राजनीतिक दल अपना अपना नारा दे रहे हैं। भाजपा ने जहां बटेंगे तो कटेंगे कहा, तो सपा ने जुड़ेंगे तो जीतेंगे नारा दिया। वहीं मायावती ने भी एक नारा निकाला। उन्होंने नारा दिया और कहा, बसपा से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। मालूम हो तो यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसके लिए 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को रिजल्ट आएंगे। आपको बता दें कि 2027 में प्रस्तावित यूपी के विधानसभा चुनाव के लगभग 2.25 साल पहले होने वाले उपचुनाव को सियासी दल सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर देख रहे हैं। उपचुनाव वाली सीटें वेस्ट, सेंट्रल, अवध और पूर्वांचल के साथ साथ प्रदेश के लगभग हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसीलिए नतीजे संभावनाओं के लिटमस टेस्ट के तौर पर देखे जा रहे हैं।
बहरहाल तीनों राज्यों में कुछ दिनों में चुनाव होने हैं। ऐसे में माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका है, गरमाया हुआ है। हर एक राजनीतिक दल अपने प्रचार में जी जान से जुटा है। रैलियां हो रही हैं, सभाएं हो रही हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। वहीं नारों के जरिए जनता को साधने की बीजेपी कोशिश कर रही है। हिंदुओं को एकजुट होने की अपील की जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि क्या योगी और उनका नारा हरियाणा के बाद यूपी, महाराष्ट्र और झारखंड में भी सफलता दिला पाएगा? खैर, इस सवाल का जवाब चुनाव के रिजल्ट बताएंगे, जो चुनाव के बाद जल्द सामने आएंगे। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।